दिल खून के आंसू रो रहा है। यकीन करें, आप लोग भी पाकिस्तानी हैं, सारे पाकिस्तान दुनिया में जहाँ भी है इस टाइम बहुत दुख में होंगे, बहुत अफसोस कर रहे होंगे, लेकिन हम लोग खेले हुए हैं। हम लोगों ने इसमें अपनी जान माल वक्त सब कुछ लगाया हुआ है। हमने मेहनत करके टीम यहाँ तक पहुँचाई थी, सब ने, हमसे पहले वालों ने भी, हमारे टाइम पे भी। लेकिन ये पिछले 5, 6, 7 साल से जो हो रहा है, ये कमाल टीम बन गई। सिस्टम एक्सपोज हो गया है। ये जो आप 2-3 वर्ल्ड कप गुजरे ना, ये T20 वाला, ये वाला, ये सिस्टम बिल्कुल एक्सपोज हो गया। जब तक ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, हमारी क्रिकेट बेहतर नहीं होनी। तो वन साइडेड मैच हुआ है। और आज जिस तरह की बैटिंग हमने की है, मेरा को वही कि 40-40 बॉलें हमने डॉट खेली एक प्लेयर ने, तो ये बहुत बड़ा, मैं समझो, क्रिमिनल ये एक्ट है जी। जो 40 बॉलें डॉट खेल जाए, 35 बॉलें डॉट खेल गया, चलो ये भी हो गया। अब आप सेट हो गए हैं, तो अब आप इतनी बुरी शॉट खेल के जाएंगे कि टीम ही आगे लगवा के चले जाए, क्योंकि अब टाइम था, कोई ब्रेक नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। अब उधर आप 40 ओवर तक खेल जाते, हमारा 300 रन होने थे। 300 रन पे इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। 240 का कोई प्रेशर नहीं होता। ठीक है, हमारी बॉलिंग भी फेल हुई है, बॉलिंग वाले भी सब एक्सपोज हो गए, बैटिंग का भी सब एक्सपोज हो गया। फील्डिंग तो आपके सामने है। पिछले 40 साल से तो मैं सुन रहा हूँ फील्डिंग ठीक करनी है, ये हो ही नहीं रही। कब ठीक होगी भाई? तो ये कब चीज़ें ठीक होनी है? कोई चीज़ हमारी अप टू मार्क नहीं है। तो ये सिस्टम का फेलियर है, इसको हमने बेहतर करना। बिल्कुल, कप्तान बदले जा रहे हैं, शक्लें बदली जा रही हैं, गलतियां वही हैं, गलतियां उसी तरह चलती जा रही हैं। वालेकुम सलाम इमरान। मायूसी तो है, और लेकिन मुझे अपनी टीम का भी पता था और मुझे इंडिया की टीम का भी पता था। देखें इमरान, अगर आप 2025 के अंदर 1980 और 1990 की क्रिकेट खेलेंगे, उस माइंडसेट से खेलेंगे, तो आप रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। दुनिया बहुत आगे चली गई है, क्रिकेट बहुत आगे चली गई है। मेरे ख्याल में 2017 के बाद आप जितने भी ट्रॉफीज आई हैं, बड़ी बड़ी एशिया कप्स वगैरह, T20 वगैरह, सारे हमारी क्या अचीवमेंट है। हम हमेशा तैयारियों की बात करते हैं, हमें ये तो पता नहीं होता कि हमारा ओपनर कौन होगा। हमारी सिलेक्शन ये है कि हमें अपनी कंडीशन में, हमें ये नहीं पता कि हमारी कंडीशन में स्पिनर्स ज्यादा खेलेंगे कि फास्ट बॉलर। आज अगर इंडिया के स्पिनर्स ने किए तो 5 तो इंडिया के स्पिनर्स ने आउट किए हैं। हमारा एक ही रेगुलर बॉलर, जहां पे आपने मैच को चेंज करना था, हमारे पास स्पिनर्स नहीं थे, हमारे पास अटैकिंग फील्ड नहीं थी। मैं ग्राउंड में देख रहा था कि इंडिया के बॉलर्स जो थे वो उनके स्पिनर्स थे। उन्होंने सर्कल में मिड ऑन या मिड ऑफ को फील्डर कभी कभार ले लेते थे अटैक करने के लिए। तो आप कैच भी छोड़ रहे हो फिर आप, तो आई मीन कि इस तरह तो जीत या इस तरह तो क्रिकेट नहीं होती। क्रिकेट को तो आपने, आई मीन कि आप बैटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे चेक करें, हम किस माइंडसेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं यार। आप वर्ल्ड क्लास टीम के साथ खेल रहे हो, आपका अटैक आपका डिफेंस है। आपको अगर जीतना है तो आपको अटैक करना पड़ेगा बड़ी टीम के खिलाफ, अब पॉजिटिव खेलना पड़ेगा। बार बार कह रहे, जो लड़का खेल जाता है, जैसे सऊद शकील की बात करता हूं यार, सऊद शकील आप अभी मोहम्मद रिजवान आउट हुआ है यार, आप गेम को लंबा लेके चलो। हम अभी तक एक विराट कोहली को कंट्रोल नहीं कर सके, जो कि रिटायरमेंट के करीब है, हम उसको रन नहीं रोक पा रहे अभी तक। तो आई मीन गलतियां बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, तीनों में गलतियां हैं। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि जितनी भी टीम है वो सारी तैयारियों के साथ आई हुई है। अब आपके पास किसी भी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, जिसमें भी आप गलती करोगे आप एक्सपोज हो जाओगे, दूसरी टीम आपके ऊपर हावी हो जाएगी। तो बहुत ही अफसोस हुआ है, ऑनेस्टली बहुत ही अफसोस था। लेकिन मुझे तकरीबन 80% रिजल्ट का पता भी था। लाला, आपने सऊद की बात की, बट रिजवान और सऊद की जो पार्टनरशिप शुरू हुई थी, उसमें जहां रिजवान ने विकेट गवाई, जिस पॉइंट पे अभी आपका एक कैच ड्रॉप हुआ है और बच गए आपको एक मौका मिला, फिर से एक दफ़ा आपको फिर से मौका मिला, मगर उसके बावजूद आप अगली जो आने वाली बॉल थी उस पर फोकस ही नहीं कर सके। देयर वाज नथिंग, वो वहाँ कहीं बॉलर का कमाल नहीं था। जिस तरह रिजवान ने जो है एग्जीक्यूट किया वो शॉट, और वो जाहिर सी बात है वो नहीं खेल पाए और वो आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान के ऊपर भी तो बहुत सारी जिम्मेदारी बनती है, वो कप्तान है, ही नीड्स टू लीड फ्रॉम फ्रंट। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है सवेरा। मैं तो
हमेशा कप्तान की एग्जांपल देता हूं कि वो फ्रंट से लीड करता है टीम को। रिजवान और सऊद में से एक को लंबा जाना ही था अगर आपने अच्छा टोटल करना था। तो आई मीन के बैटिंग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हमने मेरे ख्याल में गेम को उन्होंने ऑनेस्टली उनको तो ये पता था कि सारे डॉट बॉल्स ही खेले जा रहे हैं, रन भी नहीं, 3 की एवरेज से तो हम रन कर रहे थे। आप शुरू के पावर प्ले में अगर आप देखें हमने क्या रन किए हैं, ठीक है, आप विकेट भी गंवा रहे हो और पावर प्ले को यूटिलाइज भी नहीं कर रहे होते हो, तो जाहिर बात है जब आप नहीं कर रहे हो तो सामने वाली टीम तो हावी होगी आपके ऊपर। आप जब तक स्ट्राइक रोटेट नहीं करोगे आप बॉलरों के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते। हम वही वाली बात है कि 80s 90s वाले माइंडसेट से खेलोगे तो आप क्या रिजल्ट निकालोगे 2025 में। शाहिद भाई, कितने के रन आपके ख्याल में कम किए पाकिस्तान ने, और कितने होते तो पाकिस्तान के पास ज्यादा बेहतर चांस हो सकता था? यार आप देखो, ठीक है, ये पाकिस्तान वाली पिच नहीं थी, दुबई वाली। मेरे जहन में ये था कि 280 275 280 जो है ना वो अच्छा टोटल होता है इसके ऊपर, और अर्ली ऑन आप 1-2 आउट करते, प्रेशर आप इनके ऊपर आ जाता। लेकिन मेरे ख्याल में फिर साथ में जो अपॉर्चुनिटी भी मिस करते हो, जो कैचेस की करते हो, वो भी आपको लेट डाउन कर देती है। तो आई थिंक हमने रन की कम किए हैं। यूसुफ 270 280 रन हो सकते थे, हमें दिख रहे थे होते हुए। हमने जब न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेला 27 ओवर डॉट खेले, हमने जब इंडिया के खिलाफ मैच खेला 25 ओवर डॉट खेले, यानी हम तो 50% ऑफ द मैच खेल ही नहीं रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल टेक्निकल प्रॉब्लम तो है ही है, इसमें आप मेंटली तो आज कोई नहीं, क्योंकि आप एक टाइम पे तो अच्छी पोजीशन पे थे। हम लोग क्या बात करते कि यार ये अगर 40 ओवर तक 2 खेल के तो हम 300 कर देंगे। हाँ। और ये ऐसा कोई मसला नहीं था क्योंकि विकेट में कोई टर्न नहीं था उसमें, कोई टर्न नहीं हो रहा था, नॉर्मल बॉलिंग हो रही थी। देखिए इन्होंने किसी ने भी सामने निकल के हिट नहीं की, किसी ने भी सामने छक्का मारने की कोशिश नहीं की। अंदर फेलियर का डर था, टेक्निकल कमजोरियां हैं कि यार इधर तो हम खेलने नहीं आता, ऑफ स्टंप पे खेलने नहीं आता। आप रिजवान का जितना भी बैगन व्हील देखें वो सारा इधर, और रिजवान पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और मैं समझता हूँ कि डिजास्टर इनिंग खेली उसने, जिस तरह की क्रिकेट उसने खेली, रिजवान ने डिजास्टर इनिंग खेली, बहुत ही मायूस कुन इनिंग थी ये। और जब आपने इतनी डॉट खेलने के बाद अब आप सेट हो गए हैं जी, तो अब तो टीम को लेके जाना था। जैसे शेर आयर उनका खेल रहा था, वो स्लो खेल रहा था, लेकिन बाद में उसने देखे 80 प्लस स्ट्राइक रेट से खेला है वो, कोहली से उसने प्रेशर हटाया। हमें इधर सीनियर प्लेयर था रिजवान और काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेल रहा है, ओपनिंग भी करता रहा है, इसके लिए तो आइडियल सिचुएशन थी ये कि वो निकाल के ले जाता पूरा मैच। जब आप ऑफ साइड पे नहीं खेल सकते ना, वन साइडेड प्लेयर होते हैं, आप फंस जाएंगे। और रिजवान का मेरा ख्याल ये प्रॉब्लम है कि ऑफ साइड पे वो इतना अच्छा नहीं खेलता, ना सामने इतना अच्छा खेल पाता, उसकी सारी शॉट्स ऑन साइड पे हैं। तो अब इनको काम करना चाहिए, नहीं खेलता, ना सामने इतना अच्छा खेल पाता, उसकी सारी शॉट्स ऑन साइड पे हैं। तो अब इनको काम करना चाहिए, नहीं किया। देखें जब सकलैन कप्तान कोच था ना और मैं बैटिंग कोच था, हमने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, आप लोग भी शायद ऑस्ट्रेलिया आए होंगे, एशिया कप का फाइनल खेला, न्यूजीलैंड में ट्रायंगुलर सीरीज जीते जी। अब उसके बाद सकलैन को हटाया, फिर आप देखें गैरी आया, गैरी रिज़ाइन करके चला गया, गिलिस्पी ने रिज़ाइन कर दिया। ये क्या हो रहा है? ये जिस तरह की चीज़ें हो रही है, ये सिस्टम देखिए कहाँ जा रहा है, ये हो क्यों रहा है? इन चीज़ों को पकड़ना चाहिए, क्यों हो रहा है ये? लाला, ये कौन लोग हैं? कौन लोग हैं जो चाहते नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो? ये कौन लोग हैं जो स्टेबिलिटी खुद ही नहीं आने देते अपने सिस्टम में? कोई एक सेटल होता है, कहीं कुछ थोड़ी सी बेहतरी दिखना शुरू होती है और उसके बाद उसको अनसेटल, हम खुद अपने हाथों से अपनी टीम को अनसेटल कर देते हैं। ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर नहीं होने देते? मेरा कौन लोग हैं? ये हम ही में से लोग हैं, इसी मुल्क के लोग हैं। जिस तरह भी यूसुफ ने बात की है ना कि देखिए सिस्टम को, हम हमेशा सिस्टम की बात करते रहे हैं, आप टाइम दो सवेरा। आप ये अगले वर्ल्ड कप तक असाइनमेंट होनी चाहिए हेड कोच की, कोचेस जितने भी मैनेजमेंट है, कि ये अभी से ये अगले वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर दे, तैयारी करें, अच्छे प्लेयर्स लेके आए और सिस्टम को चलने दे, टाइम दे दें, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। कौन कोच? आकिब जावेद तो अबूरी कोच थे, चैंपियंस ट्रॉफी तक थे, अब वो यूं हाथ झाड़ेंगे और कहेंगे मैं तो अबूरी कोच था, मैं वापस जा रहा हूं एनसीए। सवेरा मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद यूसुफ को ले आओ, कोई मसला नहीं,
है। आप किसी को लाके बैठा दो और उसको उसको अपने प्लान को एग्जीक्यूट तो करने दो ना कुछ अरसे के लिए। जिसको भी आप लेके आ रहे जी। हो उसको आप कॉन्ट्रैक्ट दे दो कि चेयरमैन कोई भी होगा 2 से 3 साल तक आप नहीं हटेंगे, ये आपकी जॉब है, आपकी डोमेन है, कोई आपकी दखल अंदाजी नहीं करेगा। आप टाइम दो, ये नहीं कि चेयरमैन चेंज, कोचेज, मैनेजमेंट, कप्तान सब चेंज, ये नहीं होना चाहिए। यूसुफ साहब, जैसे अभी असाइनमेंट की बात कर रहे हैं, आपने मोहम्मद रिजवान का जिक्र किया कि डिज़ास्टर बैटिंग है। पाकिस्तान के जो बैट्समैन, ये सारी की सारी टॉप 6-7 जो हैं, ये सब टेक्निकल इश्यूज के साथ हैं, टेक्निकल डेफिशिएंसी है सबकी। आप देख लें ना बैटिंग में हमें क्यों प्रॉब्लम, हर बार डॉट बॉल होते हैं, क्या वजह है? क्या आपसे स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रही, इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है ना। आज आपने गिल की बैटिंग देखी जी, क्या कितनी अच्छी शाहीन बॉलिंग कर रहा था। मैं आपको बताऊं, शाहीन जितनी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा था, अगर इतना अच्छा टेक्निकल बैट्समैन सामने ना होते वो नहीं स्कोर कर सकते थे। उसने बहुत ज़बरदस्त शॉटें खेली है, मतलब एक्सीलेंट। आप उसका फुटवर्क देखें, सीधी उसने एक ड्राइव सीधा बॉलर बैक ड्राइव, वो एक क्वालिटी प्लेयर ही मार सकता है, आम बंदा नहीं मार सकता। फिर उसने निकल के सामने मारी। आप 140 पे बॉलिंग कर रहा है, 6 फुट 3 इंच का बॉलर है, आप ऐसे नहीं निकल सकते। क्रिकेट बॉल है, टेनिस बॉल नहीं है, क्वालिटी प्लेयर है। आप देखें ना उसके सामने टेक्निक देखें। फिर कोहली आया, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसने दिखाया है कि भाई प्रेशर में किस तरह खेलते हैं। 2011 का सेमीफाइनल आप लोगों ने जीत जाना था, यस, वहाँ टेक्निक का मसला था। इतने डॉट हुए, आप मैच हार गए हो, नहीं तो वर्ल्ड कप जीत गए थे हम लोग। 11 वाला, हाँ ना, 11 वाला वर्ल्ड कप जीत गए थे। वो तो लाला कप्तान था, इनसे पूछे जितनी डॉट उधर हुई होंगी तो ये बाहर से देख रहा होगा, ये भी परेशान होगा ये हो क्या रहा है। जब आपके पास टेक्निक नहीं होती ना, आप फंस जाते हैं। हाँ। प्रेशर में फंस जाएंगे, अच्छी बॉलिंग के खिलाफ फंस जाएंगे, थोड़ी सी विकेट में वेर एंड टेयर होगी, वहां फंस जाएंगे। अच्छा प्लेयर निकल जाता है अगर थोड़ी देर खेल जाए, जैसे कोहली निकला है। हम तो हर जगह फंस जाते हैं लाला। विराट कोहली, मतलब विराट कोहली जो है वो ना हो फॉर्म में, पाकिस्तान के सामने ले आए और विराट कोहली की फॉर्म वापस आ जाती है। ऐसा लगता है कि ग्रीन शर्ट्स को देख के विराट कोहली फड़फड़ाने लगते हैं। एंड 52nd सेंचुरी ऑफ ODI इन 83rd सेंचुरी ऑल ओवर द फॉर्मेट्स। मतलब कब, व्हेन वुड ही स्टॉप? ये वो हैं जो कि बिल्कुल अब रिटायरमेंट के पास जा रहे हैं, मगर हमारे बॉलर्स को जिस तरह हैंडल किया विराट कोहली ने, सवेरा व्हाट अ प्लेयर ही इज। कसम से मजा आता है इसको देखने के, इसकी बैटिंग इतनी एंजॉय कर रहा था मैं, क्या खूबसूरत खेलता है, टाइम भी लेता है, जो बॉल मिलता है छोड़ता नहीं है उसको, और इतने अरसे से इतनी परफॉर्मेंसेस करता हुआ है। खैर जहां तक पाकिस्तान की टीम है, हमने बड़े लोगों को परफॉर्मेंसेस करवाई और बड़ों को क्रिकेटर भी बनाया बहुत बड़ा तो आई मीन के नो डाउट ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। और मेरे ख्याल में वो पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ जितना मजे लेके वो बैटिंग करता है, वो हम सबके सामने जब भी वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलता है अच्छा परफॉर्म करता है। रनिंग बिटवीन द विकेट देखें, बिल्कुल क्या रनिंग, फिटनेस देखें आप। एक यंग लड़का शर्मिंदा हो जाए, 2 ले रहा है। हमारे तो 2 लेते हैं, 3 का 2 लेते हैं और 2 का 1। ये सारे यंग है। हाँ, मेरा और नहीं एक का कुछ नहीं ले, एक का तो है ही नहीं ना, एक स्ट्राइक तो रोटेट करते ही नहीं, तो एक तो तब पेपड़े बाहर आते दूसरे संगल पे, क्या कह रहा है, पेपड़ा बाहर आ रहा होता है जब 2 रन रनिंग ही नहीं होती है। अजीब, मेरा पास क्लिफी से पूछना चाहिए भाई ये क्या चक्कर है। क्लिफी 5-6 साल से है और लड़के इंजर्ड हो जाते हैं और इसको कोई इधर उधर नहीं करता। मेरा ख्याल है क्लिफी से आपको बात करनी पड़ेगी, अभी भी बात करनी पड़ेगी। क्लिफी को कहना चाहिए थैंक यू वेरी मच, क्योंकि बहुत हो गई। नहीं, मकसद यही था। अच्छा, आप प्यार से कह रहे थे, मैंने जरा यार उससे बात कर लो, तल्ख तरीके से और बंदा देख ले। बहुत टाइम हो गया इसका, हो सकता है इसने अच्छा काम किया हो, लेकिन रिसेंट पास्ट कोई इतना बहुत लड़के इंजर्ड हो रहे हैं, ठीक नहीं हो पा रहे, बाहर भेजना पड़ता है किसी को कहीं पे, तो फिर आपको इतने ज्यादा पैसे। स्पिनर्स को बहुत मिस किया है मैंने, स्पिनर्स को। स्पिनर आप अबरार की अगर बॉलिंग की बात करें, कितनी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा था वो लड़का। अगर दूसरे एंड पे जेन्युइन बॉलर होता उसके साथ तो प्रेशर बहुत ज्यादा। लाला, ऐसा लगता है कि हमारी मैनेजमेंट ने जिद बना ली थी कि कोई जेन्युइन एक और स्पिनर नहीं। हमारे पास फिर मौका मिला, जिस वक्त फखर जो है वो इंजर्ड हुआ, हमारे पास फिर मौका था कि हम उस्मान को ओपन करा लेते। अगर इतना ही शौक था कि नहीं जी ओपनर चाहिए, जो कि आपने शुरू में नहीं रखा था, और उसकी जगह एक स्पिनर रख लेते। मगर जहां आप लोग तो खेले हैं क्रिकेट, आप लोग कितने दिल बर्दाश्त है, मगर साल से जो पाकिस्तान क्रिकेट को कवर कर रहे हैं वो कितने दिल बर्दाश्त है। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान ने ज्वाइन इन किया। वहीद साहब, वही हुआ जिसका हमेशा हमें डर होता है, मगर फिर भी हम उम्मीद लगा लेते हैं अपनी इस टीम से।
सवेरा मतलब बाकी सबको, यूसुफ शाहिद वगैरह को सबको सलाम मेरा। माशाल्लाह। बात ये है कि कल आकिब जावेद ने मैच से पहले जो है ना एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि यार ये जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं ये अब मैं इनको देखता हूँ तो मुझे 90s के फास्ट बॉलर याद आते हैं। बात ये है कि यार आप मतलब टीम के इंटरिम हेड कोच हो, आप मतलब सेलेक्टर हो, आप टीम को चला रहे हो, रियलिस्टिक बातें इंसान को करनी चाहिए। और ये जिस दिन इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड अनाउंस की थी, जिस मतलब जो मतलब इम्बैलेंस स्क्वाड इन्होंने अनाउंस किया था, तो वो रियलिस्टिकली मतलब आपको पता लग गया था कि बहुत मुश्किल होगी हमें इस चैंपियंस ट्रॉफी में। और आई थिंक आज वो हम एक्सपोज होकर रह गए। जैसे अभी शायद जिक्र कर रहा था कि स्पिनर्स को हमने मिस किया। भाई बाकी सारी टीमों ने जो है 2-2 3-3 स्पिनर्स रखे हुए हैं। आप मतलब क्या सोच के आप पाकिस्तान में खेल रहे हो, आप दुबई में खेल रहे हो, आप क्या सोच के आप एक स्पेशल स्पिनर के साथ जा रहे हो, वो भी जो इतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी, यानी जिसको इतना एक्सपोजर नहीं है आईसीसी इवेंट्स में खेलने का, तो फिर यही आपने फेस करना था। दूसरा रही बैटिंग की बात, तो बैटिंग मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता कि भाई किस चीज़ का डर है आपको, क्योंकि हार जीत तो होती है स्पोर्ट्स में। आपने वैसे ही अगर आप हार रहे हैं तो आप थोड़ा इंटेंस ही खेल लो यार। उसके बाद हारोगे तो कम से कम लोग ये तो कहेंगे कि यार इन लड़कों ने जान तो लगाई, कोशिश तो की, मतलब ठीक है हार गए कोई मसला नहीं, लेकिन इस तरह से स्पिरिटलेस बिल्कुल आप मैच हार रहे हो, मतलब बड़ा ही बुरा लगा आज देखकर। क्योंकि मतलब इतना अरसा गुजर गया है मतलब क्रिकेट कवर करते हुए, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस कवर करते हुए, मैंने कभी ऐसी बॉडी लैंग्वेज नहीं देखी हमारे लड़कों की, खास करके जब हम इंडिया से खेले। मतलब हम तो यार इंडिया पे चढ़ के खेलते थे हमेशा, मतलब हमारे प्लेयर जो था वो एक अलग ही एक लेवल की परफॉर्मेंस लेके आते थे अगेंस्ट इंडिया। यहाँ अजीब ही एक बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी बुरी तरह बैठी हुई है। 90s और तो मतलब अर्ली 2000 की बात है। कैसे फिर हम जीतेंगे इंडिया? हाँ, हाँ। नहीं लाला, वाकई ये जो है ये बात वाकई ये पॉइंट नोट करने वाला है। हम बड़ी बात करते हैं जी किसी टीम के खिलाफ हम जैसा खेलें, इंडिया के खिलाफ एक जज्बा ही अलग होता है और वो हमारी शक्लों पे दिखता है, वो हमारी परफॉर्मेंसेज में दिखता है, वो हमारी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है। इन लड़कों की बॉडी लैंग्वेज में बिल्कुल कुछ नहीं दिखा कि वो इंडिया के खिलाफ खेल रहे। लाला आप हमें सुन सकते हैं? जी सवेरा सवेरा देखें, अगर आप अब मैं मेरा बिलीव थोड़ा सा इस तरह है, गुड लक तो होता है लेकिन आपको अपनी लक खुद बनानी होती है, और लक को आप चेंज करते हो दुआओं से और मेहनत से चेंज करते हैं आप। तो आई मीन के आप मिरेकल्स का इंतजार करोगे तो मिरेकल्स ऐसे नहीं होते, जब कुछ करते हो तो मिरेकल्स भी साथ होते हैं, और किस्मत हमेशा दलेरों के साथ होती है। तो दलेरी नजर नहीं आती इन लड़कों के अंदर, इन लड़कों के अंदर फाइटिंग नजर नहीं आती, स्पेशली बैटिंग में खास तौर पे मैं कहूंगा। वो आई डोंट नो कि जैसे वहीद भाई कह रहे थे किस चीज का डर है यार, खेलो अपने गेम खेलो। और जो पॉजिटिव खेल रहे यूसुफ वगैरह सारे खेले हुए हैं, ये बिल्कुल प्लान जो प्लान इंजी भाई या कोई भी देते थे उस प्लान के तहत खेलते थे, और खेलते हुए इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता था कि मैं आगे जाके ये रन कवर कर जाऊंगा। वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया। जैसे यूसुफ कह रहा है कि किसी प्लेयर ने निकल के सामने छक्का नहीं मारा। यार निकलो तो सही, स्विप शॉट मारो, बॉलर की लाइन और लेंथ को डिस्टर्ब करो। आप जितने भी गोरे खेल रहे होते हैं या दूसरी टीमें खेल रही होती है, वो सिंगल मिस ही नहीं करते, वो सिंगल के साथ एक चौका मारते हैं, 6-7 रन वैसे ही आपके आ जाते हैं, 8 रन। तो बड़े प्लान के साथ वो गेम अवेयरनेस उनको बहुत अच्छी तरह पता है। वो जो प्लान ड्रेसिंग रूम में बनाते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं ग्राउंड में जाके। हमारे प्लान कुछ और बनते हैं ड्रेसिंग रूम में, एग्जीक्यूशन कुछ और हो रही होती है। बहुत बड़ा फर्क है सर।